जीरो। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं हम इसको क्या बिना जोड़े इतना जोड़ने के बाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग क्लास का कैलेंडर रीजनिंग का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने कैलेंडर रीजनिंग के लिए एक पार्ट और बनाया था जिसमें हम लोग टाइप 1 के बारे में बताए थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप 2 के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैलेंडर रीजनिंग में डेज कैसे निकालते हैं। इसको हम लोग 3 टाइप के आधार पर इसको हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, टाइप 1 में क्या लिखाया था, जब डे चेंज हो जाता है, मंथ और ईयर जो रहता है समान रहता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग क्या है पहले वाले क्लास में बताया था। ठीक है, अगर आप इस क्लास में पहले बार देख रहे हो, पहले बार मेरे चैनल में आए हो, तो ये टाइप 1 को भी एक बार जरूर मेरे चैनल में जाकर देख लीजिए। अब उसके बाद आता है टाइप 2। टाइप 2 में क्या बताया मैं, जब डे चेंज हो जाता है, मंथ भी चेंज हो जाता है और ईयर समान रहता है। तो उस कंडीशन में हम डेज कैसे निकालते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अब उसके बाद अगला टाइप रहता है जब डे भी चेंज हो जाएगा, मंथ भी चेंज हो जाएगा और ईयर भी चेंज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम डेज कैसे निकालेंगे उसको पढ़ेंगे। तो एक एक करके पढ़ रहे हैं। हम लोग पहले टाइप को पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग दूसरे टाइप क्वेश्चन। यानी कि जब डेज चेंज हो जाएगा, मंथ भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा और ईयर जो रहता है वो सेम रहेगा। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो हम कैसे इसको बनाएंगे। तो चलिए आज हम इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए इसका शॉर्ट एग्जांपल लेकर हम लोग क्या है इसको आगे पढ़ते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल मान लो जाए 15 जनवरी 2023 को रविवार था। ठीक, तो यहाँ पर ले सकते हैं हम लोग 16 अप्रैल। चलो अप्रैल ले लेते हैं। 16 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा। ये क्या है कंपेयर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये अगर आपके कैलेंडर में ऐसे होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी क्या है ये कंपेयर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन के आधार पर हम क्या करेंगे इसका आंसर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या है डे भी चेंज हो गया, मंथ भी चेंज हो गया, पर ईयर क्या है समान है ना, ईयर समान है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं तो आइए इसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि जैसे क्या होता है जनवरी से लेकर यहाँ के हम अप्रैल जा रहे हैं ना, तो अप्रैल जा रहा है तो बीच में क्या आ रहा है फरवरी आ रहा है, फरवरी आ रहा है, फरवरी आता है। तब यहाँ पर हम पहले काउंट करने से पहले यहाँ पर क्या फरवरी आता है तो हम इसको लीप ईयर में क्या करते हैं इसको देखेंगे लीप ईयर है या नहीं। लीप ईयर मतलब क्या होता है अधिवर्ष, यानी कि साल में एक दिन क्या हो जाता है एक्स्ट्रा हो जाता है, बढ़ जाता है लीप ईयर। सामान्य रूप से फरवरी क्या रहता है 28 दिन का रहता है ना, पर लीप ईयर में क्या हो जाता है, लीप ईयर में फरवरी जो रहता है वो क्या हो जाता है 29 दिन का हो जाता है। तो इसको क्या है दो तरीके से हम इसको क्या करते हैं लीप ईयर को क्या करते हैं ज्ञात करते हैं। एक क्या होता है शताब्दी वर्ष में कैसे इसको ज्ञात करेंगे। शताब्दी वर्ष में अगर रहता है कोई वर्ष तो क्या करते हैं उसको 400 से भाग देते हैं। अगर वो 400 से पूरा भाग चले जाता है तो वो लीप ईयर कहलाता है। और सामान्य वर्ष में क्या होता है, सामान्य वर्ष में हम क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। ठीक है, 4 से भाग देते हैं तो वो क्या हो जाता है पूरा कट जाता है, तो कहलाता है वो लीप ईयर कहलाता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि लीप ईयर वास्तव में क्या होता है। तो लीप ईयर में क्या होता है फरवरी माह जो रहता है वो क्या हो जाता है 28 के बजाय क्या हो जाता है वो एक दिन बढ़ जाता है 29 हो जाता है। तो यही कहलाता है हमारा लीप ईयर। तो इसको ज्ञात करने का सिंपल ट्रिक है। अगर शताब्दी है, शताब्दी किसको बोलेंगे, शताब्दी यानी कि क्या है लास्ट में डबल जीरो रहता है,
जैसे क्या होता है 1500, 1600, 1700, 1800, ये सब क्या है शताब्दी है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं 400 से भाग देंगे। अगर सामान्य वर्ष रहता है तो जैसे कि ये 2023 है, 2024 है, 2015 है, तो इस प्रकार से रहता है तो इसको क्या हम लोग 4 से भाग देते हैं और 4 से भाग देने पर क्या होता है पूरा पूरा कट जाता है, तो वो कहलाता है लीप ईयर। अर्थात क्या होता है फरवरी जो रहता है वो 29 दिन का होता है। ठीक है, 29 दिन का होता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूं। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या है लीप ईयर है या नहीं। तो ये इसको 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो इस कारण से क्या ये लीप ईयर क्या होता है, नहीं है। लीप ईयर क्या है, नहीं है। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, देखो अब इसको क्या काउंट करते हैं, काउंट करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं जनवरी से करेंगे अप्रैल तक लेंगे ना। तो चलो यहाँ पर क्या समान रूप से पहले लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जनवरी लिख देता हूँ जनवरी, उसके बाद क्या आता है फरवरी, उसके बाद होता है मार्च, उसके बाद होता है अप्रैल। ठीक है, अप्रैल, चलो यहाँ अप्रैल तक दिया है तो अप्रैल तक ले लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर देखो जनवरी इसको लेना है तो देखो पहले वाले को हम क्या करते हैं, एक बार क्या करते हैं घटा देते हैं और दूसरे वाले को पूरा लेते हैं। अगर दूसरे वाले को घटाएंगे तो पहले वाले को पूरा लेंगे। ठीक है, मतलब क्या होता है जनवरी कितना महीने का रहता है, कितना दिन का रहता है, तो इसको क्या करते हैं कौन से महीना कितना दिन का रहता है। तो देखो यहाँ पर रहता है ना उभरा हुआ भाग क्या रहता है आपका 31 दिन का मिलते हैं। ठीक है, और इसका निचला हुआ भाग जो रहता है उसको क्या 30 दिन का मिलता है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई और अगस्त का क्या है 31 दिन का रहता है। फिर क्या है 30, 31, 30, 31, 30 ऐसा रहता है। और उनमें से फरवरी क्या रहता है 28 दिन का रहता है, ये तो सबको पता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करते हैं इसको लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 15 जनवरी है तो यहाँ पर एक को क्या करते हैं घटाएंगे, इसको घटा रहे हैं। ठीक है, मान लिया इसको घटाएंगे तो इसको पूरा लेंगे, तो इसको किसमें घटाएंगे जनवरी में घटा देते हैं। ठीक है, जनवरी में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जनवरी 31 दिन का रहता है, 31 दिन में क्या करते हैं 15 दिन को क्या करते हैं घटा देंगे। घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 16 बचा। ठीक, अब उसके बाद फरवरी यहाँ पर लीप ईयर नहीं है तो कितना दिन का रहेगा ये 28 दिन का रहेगा। उसके बाद मार्च कितना दिन का रहेगा 31 दिन का रहेगा। उसके बाद अप्रैल में यहाँ पर क्या है अप्रैल आ गया है तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको पूरा लेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे पूरा लेंगे तो 16 का 16। ठीक, अब इतना ले लिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखो इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ये क्या आपको बेस समझना है, सबसे पहले होता है बेस समझना पड़ता है, उसके बाद क्या होता है हमको इसका शॉर्ट ट्रिक भी हमको इसको बताएंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे पूरा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 8, 14, 15, 15, 6, 21 का 1, 2, 3, 2, 5, 5, 4, 9, कितना आ गया 91। अब इसी 91 को क्या करेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे 91 को क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। क्यों भाग देंगे, क्यों एक सप्ताह में कितना दिन होता है 7, तो 7 से इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 7 × 7, 7 × 21। ठीक है, कितना आया 0 आया। ठीक, तो हमारा जो शेष आया है, शेष कितना है 0 आ रहा है। मतलब जिस दिन वो था उसी दिन वो क्या वही रहेगा। ठीक है, यानी कि जिस दिन उसका नाम था वही क्या है हमारा शेष 0 आ रहा है, यानी कि सेम रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ गया। 0, इसमें 0 जोड़ेंगे अब घटाएंगे। अब देखो जोड़ना घटाना तो माइनस ही। ठीक है, 0 का 0 है तो क्या हो जाएगा ये रविवार होगा, रविवार आया। ठीक, अब उसके बाद अगर मान लो जाए इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या करते देखो सभी को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद 7 से घटा रहे हैं तो भाग दे रहे हैं तो यहीं पर इसको भाग देते जाएंगे और जिसका हमको क्या शेष फल का चाहिए। ठीक है, शेष फल केवल चाहिए, उसका हमको क्या है भाग फल नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या भाग देते जाएंगे 7 से और जो शेष फल रहता है उसको क्या हम लोग यहाँ पर लिखते जाएंगे। जैसे इसी का देखो शॉर्ट ट्रिक सेम आएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं तो यहाँ पर देखो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर 7 दूनी 14 कितना बचा 2, 7 चौक 28 कितना बचा 0, 7 चौक 28 कितना बचा 3, 7 दूनी 14 तो कितना बचा 2।
2 बचा ना। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर देखो 2 0 3 2 बना। अब उसके बाद इनमें का अगर कोई 7 का जोड़ी बन रहा है मिलाकर, तो यहाँ पर क्या है, जोड़ी बन गया ना, ये इतना सभी मिलकर क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। तो हमारे पास उत्तर आया 0 0 आया ना, यानी कि शेषफल भी क्या आ रहा है, 0। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं हम इसको, क्या बिना जोड़े, इतना जोड़ने के बाद इतना करेंगे, इससे अच्छा यहीं पर इसको भाग देकर क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में और अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए 20 जनवरी 2024 को मान लीजिए सोमवार है, तो 16 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा। 16 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल से जैसे वहां पर बनाए थे वैसे ही बनाएंगे, यहाँ पर भी बनाएंगे वैसे ही। तो देखो 20 जनवरी, अब यहाँ पर क्या एक को क्या करेंगे, कम करेंगे तो दूसरे को पूरा पूरा लिखते हैं ना। अब चलो इधर ऐसे सीधा से लिखेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर देखेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लीप ईयर देखते हैं, लीप ईयर है या नहीं, इसको कैसे याद करेंगे, लीप ईयर है या नहीं इसको। तो यहाँ पर देखेंगे 2024 जो है वो क्या है, 4 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये 4 से क्या करते हैं, पूरा क्या है, भाग चले जाता है। तो अर्थात ये लीप ईयर है, अर्थात ये क्या है, फरवरी माह जो कितने दिन का रहेगा, 29 दिन का रहेगा, 29 दिन का रहेगा। अब चलिए यहाँ पे काउंट करते हैं। तो सबसे पहले एक को घटाते हैं, ठीक है, एक को जनवरी से घटाएंगे तो एक दूसरे को पूरा लेंगे, ठीक है। तो इसे लाइन से लिखते जाए। चलो जनवरी क्या रहता है, 31 दिन का रहता है, तो 20 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 11 बचेगा ना। तो जनवरी के लिए 11, अब फरवरी लीप ईयर में आ गया, तो इस कारण से क्या हो जाएगा, ये 29 दिन का हो जाएगा। उसके बाद मार्च कितना दिन का रहता है, जैसे ये काउंट करते हैं ना इससे, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ऐसे जो बड़ा रहता है उभरा रहता है वो 31 दिन का, जो क्या होता है गड्ढा रहता है निचला रहता है वो क्या है 30 दिन का रहता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, मार्च क्या हो जाएगा, 31 दिन का रहेगा, फिर क्या हो जाएगा 30 दिन का रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 31 दिन का रहेगा, ठीक। अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, उसके बाद क्या हो जाएगा जून, उसके बाद हो जाएगा जुलाई हो गया। अब उसके बाद क्या है, ये अगस्त है, तो अगस्त को पूछा गया है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, अगस्त को क्या है, यहाँ पर जितना है उतना को लिखेंगे, 16 लिख दिए। अब देखो यहाँ पर क्या पूरा को जोड़ने के बजाय क्या कर देंगे, पूरा को जोड़ेंगे फिर 7 से भाग देंगे। उससे अच्छा है क्या, इसको 7 से भाग देते जाएंगे, जो शेषफल है उसको लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर इसको 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचा यहाँ पर 4 बचा। इसमें क्या 7 4 28, कितना बचा 1, इसमें कितना बचेगा 3, इसमें कितना बचेगा 2 बचेगा ना। ऐसे हम इसको भाग देते जाएंगे तो क्या बच जाएगा ना, जैसे यहाँ पर मैं बताया इसके बाद जो बताया, ऐसे 7 से भाग देंगे, 7 से 28, कितना बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, और 31 में कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर कितना बचेगा 3। अब इसके बाद इसको 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7 दूनी 14, कितना शेष बचेगा 2 बचा, ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब इसको फिर जोड़ेंगे, फिर 7 से भाग देंगे। इससे अच्छा जो 7 का जोड़ी बनाते हैं, जोड़ी बनाकर इसको क्या करते हैं बाहर कर देते हैं। जैसे कि चलो यहाँ पर क्या है, कोई जोड़ी बना रखा है, उसको 7 से जोड़ी बनाते हैं बाहर कर देते हैं। ये वाला जो है 7 से क्या है जोड़ी बन गया ना, 7 का जोड़ी बन गया, और यानी कि ये पूरा 7 से फिर कट जाएगा। अब उसके बाद क्या है, इसको भी देखते हैं, इसको भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी जोड़ी बना देते हैं। तो चलो जोड़ी बनाकर देखते हैं, अगर 7 बन जाएगा तो बना देते हैं। चलो इसको देखते हैं यहाँ से, इसमें से चलो इसको देखते हैं कितना हो गया, 4 3 7, एक एक्स्ट्रा हो रहा है ना, एक एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको बाहर निकाल देते हैं। अब उसके बाद क्या है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 5 हो गया ना, 5। अब क्या करते हैं, कुल मिलाकर हमारा शेषफल कितना हो गया 1 और 5 6। तो हमारा शेषफल कितना आया, शेषफल 6 आया। अब इसको क्या करेंगे, या तो जोड़ना है या तो घटाना है, जोड़ेंगे या घटाएंगे। अब देखो पूछा गया है उस हिसाब से करेंगे, जनवरी का बताया गया है और अगस्त तक पूछा गया है, क्या भविष्य का पूछा गया, आने वाले का पूछा गया है। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे, सोमवार में जोड़ेंगे। तो चलो जोड़कर इस पर कितना आया 6 आया ना। अब चलो 6 सोमवार में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 6 को जोड़ेंगे, जोड़कर देख लेते हैं। सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार, बुधवार,
गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो कितना आया? रविवार। रविवार हुआ ना, इसको क्रॉस चेक करके पूछ सकते हैं। 6 जोड़ना मतलब 1 घटाना, सोमवार में 1 घटाएंगे कितना आएगा? रविवार। फिर अगला लास्ट का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलो एग्जांपल के लिए लेते हैं 11 सितंबर 2023 को गुरुवार है, ठीक है। तो इसी वर्ष 5 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा? 5 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा? तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सितंबर का बताया गया है और पूछा क्या गया है? जनवरी का पूछा गया है। जनवरी का पूछा गया है तो इस कंडीशन में क्या करते हैं? देखो पहले बताया गया है बात, ठीक है, पहले गया पूछा, पहले का पूछा गया है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? अब देखो यहाँ से सितंबर से फिर जाएंगे अगस्त, ऐसे और जाएंगे जुलाई, ऐसे जाएंगे तो क्या वो उल्टा लगेगा। तो हम नीचे इधर से भी नीचे से भी क्या कर सकते हैं? इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है, काउंट कर सकते हैं। यानी कि जनवरी से होकर जाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनमें लीप ईयर देखेंगे। लीप ईयर, तो लीप ईयर क्या है? 2023 में क्या है? लीप ईयर है या नहीं, ठीक है, लीप ईयर है या नहीं। इसको 4 से भाग देंगे तो पूरा जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ये क्या है? नहीं। लीप ईयर क्या है? नहीं है। चलो अब नीचे से जा रहा है तो देखो एक को क्या करते हैं? जोड़ते हैं तो दूसरे को पूरा एक को घटाते हैं तो दूसरे को पूरा क्या करते हैं? लिखते हैं। तो देखो जनवरी 5 जनवरी है तो जनवरी वहां कितना दिन का रहता है? 31 में 5 घटा देंगे कितना बचेगा हमारे पास? 26। जनवरी का 26 हो गया। और यहाँ पर लीप ईयर नहीं है तो क्या हो जाएगा? फरवरी माह कितना दिन का रहेगा? 28 दिन का। उसके बाद मार्च क्या रहेगा? 31 रहेगा। फिर अप्रैल 30 रहेगा। उसके बाद फिर 31, उसके बाद क्या हो जाएगा? 30। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसके बाद हो जाएगा जुलाई। और उसके बाद देखो अगस्त जो रहता है वो क्या रहता है? वो भी क्या होता है? 31 दिन का रहता है अगस्त। अब उसके बाद क्या है? सितंबर का पूछा गया है तो यहाँ पर क्या है? बताया है 11 सितंबर। इसको पूरा लेंगे। अब इसको सभी को जोड़ने के बजाय फिर क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। इससे अच्छा क्या करते हैं? इसको यहीं से क्या करते हैं? भाग देते जाते हैं और जो शेष फल रहता है उसको क्या लिखते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको भाग देंगे। 7 किया 21, बचा कितना हमारे पास? 5। 7 4 28, यहाँ पर बचा क्या? 0। और यहाँ पर बचेगा कितना? 3। यहाँ पर 2। ऐसे भाग देंगे 3, फिर 2, फिर 3। अब इसको यहाँ पर क्या भाग देंगे? 7 एकम 7, कितना बचा? 4 बचा ना। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जो 7 का जो क्या जोड़ी बनाएंगे फिर इसको जोड़ेंगे फिर भाग देंगे। उससे अच्छा जो जोड़ी बना लेते हैं और उसको क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है? 4 3 7, ये पूरा कट गया, ठीक है, कट गया। अब उसके बाद क्या है? यहाँ पर देखो यहाँ पर जोड़ी मिलाते हैं, ये भी जोड़ी बन गया, ठीक है। 4 3 7, ये भी पूरा कट गया ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है? 5 3 8 हो रहा है ना। 5 3 8 हो रहा है तो इसमें से क्या होता है? 8 में से 7 को बाहर कर देते हैं तो बचेगा कितना हमारे पास? 1 बचा। और यहाँ पर बचा कितना है? 3। तो सब मिलाकर क्या बचा? कितना बचा? 4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? शेष फल। यही हमारा क्या हो जाएगा? शेष फल। अर्थात यहाँ पर क्या है? 4 को क्या जोड़ेंगे या घटाएंगे? अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है? आज का पूछा गया है और पहले का, आज का क्या बताया गया? पहले का पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करना है? इसको माइनस करना है। माइनस करेंगे ना तो यानी कि 4 माइनस करेंगे। अब यहाँ पर देखो 4 माइनस करेंगे यानी कि गुरुवार से क्या है? हम लोग पीछे जाएंगे। तो गुरुवार से पहले क्या है? बुधवार, मंगलवार, सोमवार, उसके बाद क्या होगा? रविवार। क्या आएगा हमारा आंसर? रविवार आ गया, ठीक है। इसको क्रॉस चेक करना है तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस का मतलब क्या होता है? 3 प्लस होगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुरुवार से क्या हम 3 घर आगे चले जाएंगे तो भी इतना ही आना चाहिए। गुरुवार के बाद क्या होता है? शुक्रवार, शनिवार, रविवार ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या है? आंसर हमको प्राप्त हो जाता है। अब
अब क्या है, अगले क्वेश्चन जो रहता है इसी टाइप से रहेगा, जितना भी क्वेश्चन आएगा वो हम क्या है इसी तरीके से हम इसको क्या है सिंपल ट्रिक के माध्यम से सॉर्ट आउट करके हम इसको क्या है आसानी से हम इसको बना सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे टाइप 3 के बारे में। टाइप 3 के बारे में यानी कि क्या है जहाँ पर डेज चेंज हो जाएगा, मंथ भी चेंज हो जाएगा और ईयर भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। उस कंडीशन में हम कैसे दिन का पता करेंगे। दिन का आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के पास तुरंत पहुँच